हिमाचल प्रदेश की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव। इसी गांव में रहते थे 70 साल के रिटायर्ड डाकिया राजेश। उनका जीवन शांत था, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन था, एक अधूरी चाहत जो सालों से उन्हें तड़पा रही थी। राजेश ने अपने जीवन के 40 साल गांव में चिट्ठियां बांटने में बिताए थे। ये चिट्ठियां सिर्फ कागज़ नहीं थी, ये खुशियों, उम्मीदों और कभी-कभी दुखों का ज़रिया थी। लेकिन अब उनका जीवन अकेला हो गया था। उनकी पत्नी सालों पहले गुजर चुकी थी और उनकी इकलौती बेटी आरती उनसे नाराज होकर दिल्ली चली गई थी। एक समय था जब राजेश का जीवन रंगीन था। उनकी बेटी आरती उनकी परछाई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनके रिश्ते में दूरियां आ गई। एक दिन पिता पुत्री के बीच बहस हुई और आरती नाराज होकर दिल्ली चली गई। उस दिन के बाद उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। एक दिन राजेश के दरवाजे पर दस्तक हुई। यह कबीर था, गांव का एक मासूम और जिज्ञासु बच्चा। उसे राजेश की डाकिया वाली कहानियां बहुत दिलचस्प लगती थीं। वह रोज आने लगा और उनके साथ समय बिताने लगा। कबीर: अंकल, ये चिट्ठियाँ किसकी हैं? आपने इन्हें क्यों नहीं खोला? राजेश संकोच करते हुए: ये कुछ खास चिट्ठियां हैं जिन्हें मैं कभी पढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। कबीर ने राजेश को समझाया कि इन चिट्ठियों को खोलना चाहिए और फिर हर शाम वे एक चिट्ठी खोलने का फैसला करते। हर चिट्ठी के साथ एक नई कहानी खुलती। राजेश को महसूस हुआ कि ये चिट्ठियां सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का जरिया थी। और फिर एक शाम उन्हें एक ऐसी चिट्ठी मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। यह आरती की चिट्ठी थी, जो उसने सालों पहले लिखी थी। चिट्ठी में उसने अपने गुस्से के लिए माफ़ी मांगी थी और पिता से फिर से रिश्ता जोड़ने की इच्छा जताई थी। राजेश की आंखों में आंसू आ गए। राजेश: इतने साल मैंने अपनी जिद में ये सब खो दिया। कबीर: अंकल, अभी भी देर नहीं हुई है। आप उन्हें लिखिए, उन्हें सब बता दीजिए। राजेश ने थोड़ी झिझक के बाद कबीर की बात मान ली। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने अपनी गलती मानी और आरती से मिलने की विनती की। कबीर ने खुद दिल्ली जाकर यह चिट्ठी पहुंचाई। दिन बीतते गए। हर शाम जब भी कोई आहट होती, राजेश का दिल उम्मीद से भर जाता, लेकिन समय बीतता गया। फिर एक शाम वह पल आ ही गया। एक कार रुकी और उसमें से आरती उतरी। उसकी आंखों में आंसू थे। आरती: पापा, मुझे माफ कर दीजिए। राजेश: नहीं बेटा, गलती मेरी थी। मुझे पहले तुम्हें मनाना चाहिए था। पिता पुत्री ने एक दूसरे को गले लगाया। सालों की दूरी उसे एक पल में खत्म हो गई। कबीर दूर खिड़की से मुस्कुरा रहा था। उसने अनजाने में दो दिलों को फिर से जोड़ दिया था। जिंदगी बहुत छोटी है। जिद और गलत फहमियों को छोड़कर रिश्तों को समय रहते संभाल लेना चाहिए। कभी कभी बस एक चिट्ठी रिश्तों को जोड़ने के लिए काफी होती है।
राजेश ने अपनी जिंदगी दूसरों को उम्मीद बांटने में बिताई थी और अब वही उम्मीद उनके पास लौट आई थी।